हेलो एवरीवन। तो अंडमान निकोबार में काफ़ी सारे बैंक्स में वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आईबीपीएस क्लर्क का जो सीएससी होता है हमारा 2027-28 के लिए, उसके लिए वैकेंसी रहेगी। अभी आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से। इसका पूरा डिटेल कन्वर्सेशन इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो अंडमान निकोबार के लिए ये बैंक्स है जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी रिक्रूटमेंट रहेगी आपकी। तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा जो कैनरा बैंक है उसमें एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यूआर के लिए 8, तो टोटल 15 वैकेंसी रहेगी कैनरा बैंक में। इसके अलावा आपकी पंजाब नेशनल बैंक में रहेगी 2 वैकेंसी यूआर के लिए और टोटल 2 वैकेंसी रहेगी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 आपकी यूआर की रहेगी। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 18 वैकेंसी देखने को मिली है जितने भी आपके बैंक्स हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 1 रहेगी, ओबीसी में 5, यूआर में 11 और एसटी में 1। ठीक है, एससी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं रहती। इसके अलावा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसने अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो या फिर ये बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। ठीक है, दोनों चांसेस हैं। ठीक है, बाद में रिपोर्ट हो जाती है तो वैकेंसी बढ़ जाती है। अगर कोई विड्रॉ कर लेता बैंक तो ये आपकी घटेगी वैकेंसी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मौका है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो अप्लाई आप कब से कब तक कर सकते हैं? तो इसमें 1/8/2026 से 21/8/2026 तक आप इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पेमेंट आप 21/8/2026 तक कर पाएंगे। 2 दिन का आपको टाइम मिलता है इसमें, जो आपका करेक्शन विंडो ओपन होती है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है इसमें सितंबर 2026 में। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री का आपका रहेगा वो सितंबर 2026 में उसके एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे और अक्टूबर 2026 में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा प्रीलिम्स का। उसके बाद आपका प्री का रिजल्ट आएगा नवंबर 2026 में और फिर मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे आपके नवंबर 2026 में ही। फिर आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा दिसंबर 2026। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट भी होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा मार्च 2027 में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रहेगी। 1/8/2026 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। इसका मतलब 2/8/1998 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन मिलती है अगर एज लिमिट के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल की होती है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल की, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की होती है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन होता है डिफेंस वगैरह में, उनके लिए इसमें अलग से छूट होती है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रहेगी आपकी 850 रुपये। बाकी जो भी कैटेगरीज है रिजर्व कैटेगरी के अलावा, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनमें इसमें 175 रुपये की फ़ीस रहेगी। SC/ST, PWBD, ESM, DESM कैंडिडेट्स 1/8/2026 से 21/8/2026 तक आप इसको ऑनलाइन फ़ीस को पे कर सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। इसमें इंग्लिश रहेगा सबसे पहले, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट इसमें मिलेगा। ठीक है, सेक्शन वाइज इसमें टाइम होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी आपकी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट इसमें रहेंगे आपके। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट इसमें रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा प्रीलिम्स का। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे और 60 मिनट इसमें टाइम रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो रहेगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहेंगे। टाइम अलॉट रहेगा 20 मिनट का। इसके अलावा जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, 35 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। क्वांट रहेगा 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 35 मिनट इसमें रहेंगे। तो टोटल इसमें 160 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, 125 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। इसके अलावा जो आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रहेगा वो अंडमान निकोबार के कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी रहेगा। जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है इसमें, अगर मान लो आप अंडमान निकोबार कैंडिडेट्स नहीं हो या दूसरी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंग्लिश और हिंदी में आपका इसमें लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट रहेगा। ठीक है, जो भी आपकी दूसरी उसके स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो अंडमान निकोबार के लिए तो आपको उसकी नॉलेज आपको मांगी गई है, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज होती है वहाँ की। तो ये है आपकी स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज अप्लाई करती है। जो लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के लिए तो अंडमान निकोबार के लिए हिंदी या इंग्लिश, इनमें से आपकी अगर कोई लोकल लैंग्वेज है तो आपका उसमें टेस्ट रहेगा। मान लो आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स, अगर उनमें से इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपका इसमें आपका नहीं होगा टेस्ट। ठीक है, तो आपको स्किप भी कर देते हैं। मान लो अगर दूसरी स्टेट से हो तो आपका इसमें टेस्ट रहेगा।
नेक्स्ट आपका एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर की टेंटेटिव लिस्ट जारी होती है प्री और मेंस की। तो अंडमान निकोबार का प्री एग्ज़ाम आपका पोर्ट ब्लेयर में रहेगा और मेंस एग्ज़ाम भी आपका पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। ठीक है, ये पहले ही बता देते हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा। ठीक है, स्टेट कोड आपका 11 रहेगा। तो अंडमान निकोबार के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं मान लो पॉसिबल नहीं है तो आप फॉर्म फिल ही मत करो। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अगर आपको विज़िट करना तो ऐसे रहता है। ये था पूरा नोटिफिकेशन। अगर आप इस रिक्रूटमेंट की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेंगे हमारे जो ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पे नोटिफाई मी जॉब्स करके। उस पर आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वो इंस्टॉल करके रख लो। अभी मैं अपडेट नहीं किया मैंने, तो मैं अपडेट करूँगा वहाँ पे। इसके अलावा इस वैकेंसी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।